बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लो बजट में ढेर सारे नगेट्स बनाने की रेसिपी। रेसिपी में हम जानेंगे कि एक पाव चिकन और ढेर सारी सब्जियों के साथ किस तरीके से हम नगेट्स बना के बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए स्टोर करेंगे। तो बच्चे हों या बड़े, दोनों के लिए बहुत हेल्दी स्नैक्स हैं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टेप में मैंने एक सॉस पैन लिया और इसमें 2 कप मैंने पानी शामिल किया। इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक चिकन क्यूब। यहाँ पे हम ये जो स्टॉक बनाने वाले हैं ना, हमने आगे चल के इसको इस्तेमाल करना है और बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे चिकन क्यूब शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और जब बॉयल आने के करीब होगा तो फिर हमने इस पानी को उतार लेना है। यहाँ पे मिक्सिंग अच्छे से हो गई है, अब इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक कढ़ाई में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया। आप चाहें तो इसको चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे जो है ना वो अदरक के छोटे छोटे अगर पीस मुंह में आए तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया। उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज जो कि तकरीबन आधा कप के करीब है, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। और प्याज को हमने हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 5 हरी मिर्चें जो कि बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हैं, और साथ ही साथ 1 कप यानी कि 250 ग्राम चिकन। यहाँ पे बिल्कुल बारीक मैंने इसको काट लिया। छोटे छोटे से पीस जो है ना चिकन के होने चाहिए। यहाँ पे चिकन शामिल करने के बाद हमने चिकन को फ्राई करना है और चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाना है। यहाँ पे मैंने सीने का पीस लिया है, तो सीने का पीस जो है ना वो बहुत जल्दी गल जाता है। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो अब मैंने इसमें सब्जियाँ शामिल करनी है। एक मीडियम साइज़ की गाजर जो कि बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है, इसके साथ एक मीडियम साइज़ की मैंने शामिल कर दी है इसमें शिमला मिर्च, और साथ ही तकरीबन पौना कप के करीब शामिल कर दिया मैंने बंद गोभी, ये भी बिल्कुल बारीक कटी हुई है। थोड़ी देर के लिए हमने इनको पकाना है और उसके बाद 1 कप मैंने इसमें सूजी शामिल की है। इन नगेट्स में कोई आलू नहीं इस्तेमाल होंगे, ना ही हमने मैदा इस्तेमाल करना है, बल्कि हमने सूजी का इस्तेमाल करना है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बच्चे हों या बड़े, सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे सूजी, सब्जियाँ और इसके साथ चिकन का इस्तेमाल करते हुए हम ये ज़बरदस्त से नगेट्स बनाएंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेके आएंगे। और इसमें ये जो स्टार्ट में हमने स्टॉक बना के रखा था ना चिकन क्यूब का, ये मैंने इसमें शामिल करना है। हल्का सा गर्म ही है तो ये मैं इसमें शामिल करने के बाद चूल्हे की आँच मैंने तेज़ नहीं रखी, बल्कि बिल्कुल दरमियानी सी आँच है, और मुसलसल मिक्स करेंगे ताकि जो सूजी हमने शामिल किया ना इसकी गुठलियाँ ना बनने पाएँ और अच्छे से सब्जियों में मिक्स होती जाए। जैसे जैसे ये पानी के साथ पकती जाएगी ना, सूजी अपनी क्वांटिटी में डबल होती जाएगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं मसाले शामिल करूँगी। तो आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक हम बाद में चेक कर लेंगे क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है, तो स्टार्ट में नमक तेज़ नहीं जाएगा। साथ ही साथ मैंने आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और आधा ही चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया। यहाँ पे मिर्च की मिकदार मैंने कम ही रखी है क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। तो आप अपनी मिर्च जो है ना वो टेस्ट के लिहाज से इसमें शामिल करिएगा। 2 खाने के चम्मच मैंने सिरका और सोया सॉस शामिल किए हैं। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी थी जब ये मसाले शामिल किए, नहीं तो फिर सूजी जो है ये चिपक जाती पेंदे पे। तो यहाँ पे आप चूल्हे की आंच ऑन करने के बाद अच्छे से हमने इसको करना है मिक्स। यहाँ पे सूजी ताकि तमाम ये जो मसाले हमने शामिल किए ना अच्छे से मिक्स हो जाए। और आपने देखा है बहुत कम मसाले किए हैं इसमें, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग कर ली हमने, और देख सकते हैं जो जैसे जैसे ये पकती जाएगी ना सूजी तो पेंदे को छोड़ती जाएगी, और कढ़ाई को भी ये देख सकते हैं ऑयल थोड़ी देर के बाद आपको फील होगा कि ऑयल जो है ना इसने छोड़ दिया है। तो तब हमने इसको बंद करना है, बाउल में निकाल दिया ठंडा होने के लिए। साथ ही साथ मैंने जो काम पहले करके रखना है, यहाँ पे 2 अंडे मैंने एक बाउल में डाले हैं और 2 चुटकी मैंने नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और इसके साथ मैंने फ्रेश ब्रेड लेके में डाल के अच्छे से मैंने ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, और चूल्हे पे हल्का सा मैंने इनको फ्राई कर लिया था ताकि क्रिस्पी हो जाएं। ये 2 काम आपने पहले करके रखने हैं। और यहाँ पे मिक्सर हमारा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने मसाला लिया है, यानी कि मिक्सचर लिया है। उसके बाद अच्छे से हाथों में यकजान करना है, और इसके बाद इस तरीके से हमने चौकोर शेप देनी है। और जैसे केएनएन's के नगेट्स होते हैं ना उस तरीके से हम इनको शेप दे लेंगे। अगर ये तरीका आपको पसंद आता है तो ये भी ज़बरदस्त है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे एक और तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि
रैप के ऊपर ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरीके से मैंने इनको शेप दे ली थी। हल्का सा मैंने बेलन की मदद से फ्लैट कर लिया था इसको, और उसके बाद कटिंग करके एक एक पीस उठाते जाएँ और इस तरीके से शेप देते जाएँ। तो इस तरीके से भी आपका काम जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से मैंने सारे नगेट्स बना लिए हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी सारे नगेट्स बना लिए हैं, और जो मिक्सर बच गया ना इसके भी हम साथ ही साथ बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ कि जो अंडा हमने फेंट के रखा था, इसमें सबसे पहले एक नगेट्स को उठाना है। इसको हमने इस तरीके से अच्छे से अंडे में डिप करना है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में हम डालते जाएंगे और ब्रेड क्रम्स की ना खूब अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की जो कोटिंग है ना, ये बाद में नगेट्स को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगी और खूब अच्छे से हमने इसकी कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की। और एक ज़बरदस्त सा नगेट्स हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे नगेट्स हम बना के तैयार कर लेंगे। और माशाल्लाह से दरमियाने साइज़ के मैंने 31 यानी कि 31 नगेट्स इस सारे मिक्सचर से बनाए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के नगेट्स बनाएंगे तो ये 40 से 42 आराम से बन जाएंगे। इनको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और अब ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह से सेट हो गए हैं। यहाँ भी आप चाहें तो इसी स्टेज पे इनको फ्रीज़ कर सकते हैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के या फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के। तो मैं कुछ नगेट्स जो हैं वो फ्राई करके आपको दिखाऊंगी और कुछ यहाँ पे मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। अभी अच्छे से ये जो है फ्रीज़ नहीं हुए, इसलिए मैं इनकी सिंगल लेयर लगा रही हूँ। और आपने देखा है कि हमने जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल की हैं ना, तमाम हेल्दी चीज़ें शामिल की हैं। सब्जियां हैं, इसमें चिकन है और इसके साथ जो सूजी का इस्तेमाल किया है वो बहुत ज़्यादा एक तो इन नगेट्स को हेल्दी बना देगा और बच्चों के सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा लो बजट भी है क्योंकि 1 पाव चिकन और सब्जियों से हमने आपके सामने ढेर सारे नगेट्स बनाए हैं। तो इस तरीके से ना आपकी जेब पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। फिर कुछ मैंने फ्रीज़ होने के लिए ज़िप-लॉक बैग में डाल दिए और बाकी जो नगेट्स हैं उनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे ऑयल एक फ्राई पैन में डाल के तो गर्म होने चढ़ा दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो एक एक करके तमाम नगेट्स इसमें शामिल करेंगे और नगेट शामिल करने के 2 से ढाई मिनट तक तो हमने बिल्कुल भी नहीं इनको छेड़ना। उसके बाद इनकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइडों पर ना प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। टोटल इसकी जो फ्राई टाइमिंग है ना तकरीबन 5 से 6 मिनट है, क्योंकि अंदर से तो सारी चीज़ें पक्की हुई हैं, बस हमने बाहर से ही इनको बहुत अच्छे से क्रिस्पी करना है। तकरीबन 2-2 मिनट के वक्फे से हम इनके साइड चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे कलर माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा आया है इन पे। और अब इस स्टेज पे ना हमने इनको निकाल लेना है। यहाँ पे नगेट्स का जो प्लेटर है ना ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। मैंने खोल के भी आपको दिखा रही हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स जो कि 1 पाव चिकन और आलू के साथ बनने वाले हैं। बहुत कम इसमें मिर्च मसाले जाते हैं लेकिन टेस्ट में बहुत मज़ेदार बनते हैं। इनको बना के बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो इन स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में तकरीबन 2 से ढाई खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल जब गर्म होगा तो इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद तकरीबन 30 सेकंड तक हमने फ्राई करना है इसको। जैसे ही लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 पाव चिकन। चिकन शामिल करने के बाद हमने अब फ्राई करना है चिकन को इतना कि चिकन का जो कलर है ये बिल्कुल चेंज हो जाए। और यहाँ पे लहसुन अदरक के साथ जब चिकन को फ्राई करेंगे ना तो चिकन की एक महसूस जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट तक चिकन को फ्राई करने के बाद इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं मसाले शामिल करूँगी। तो मसालों में आधा चाय का चम्मच नमक और आधा ही चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च शामिल किया। बस ये 2 मसाले स्टेज पे जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल के 1 से 2 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही ये पानी खुश्क होगा तो उसके बाद मज़ीद हमने इसमें पानी शामिल करना है। यहाँ पे चिकन जो है ना काली मिर्च और नमक के साथ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इस स्टेज पे 1.5 कप के करीब मैंने शामिल किया है इसमें पानी शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक्कन से कवर कर देंगे और इतना हमने इसको पकाना है कि पानी खुश्क हो जाए और चिकन जो है ये बहुत अच्छे से जल्दी गल जाए। सीने का गोश्त है तो ये बहुत जल्दी जो है गल जाएगा। तो यहाँ अब इस स्टेज पे ना चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। और अब मैंने चूल्हे की आंच को तेज़, पहले मैंने दरमियानी आंच पे पकाया था और जब पानी थोड़ा रह जाए तो चूल्हे की आंच तेज़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और पूरा पानी खुश्क होने के बाद ना 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये तमाम जो मसाला है ना वो इसके ऊपर कोट हो जाए। उसके बाद ठंडा करेंगे चिकन को और इसके रेशे कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लेके उनको नमक डाल के उबाल के 2 से ढाई घंटे के लिए
लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से आलू ठंडे हो जाएं। आलू को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसमें मॉइस्चर रह जाएगा और बाद में रोल जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये टूटने लग जाएंगे। तो इसलिए आप जब भी आलू को उबालें उसके बाद ठंडा करें ताकि आपको रिज़ल्ट जो है वो अच्छे मिले। यहाँ पे मैश मैंने कर ली है। अब इस स्टेज पे 4 खाने के चम्मच हरा धनिया, 1 चाय के चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने ओरिगानो शामिल किया है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, आधा कप मैंने ब्रेड क्रम्स शामिल किए हैं, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और जो रोल है ना ये एक जान आ जाएगी, टूटने नहीं पाएंगे। नहीं तो आप इसकी जगह बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद चिकन मैंने ये उबला हुआ रेशो की वो शामिल किया और 2.5 खाने के चम्मच मैंने मेयोनीज़ के शामिल किए हैं। मेयोनीज़ से ना बहुत क्रीमी और मज़ेदार इसमें फ्लेवर आएगा। और उसके बाद आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। अब यहाँ पे अच्छे से इस मसाले को मिक्स करेंगे और उसके बाद नमक मिर्च चेक कर लें आप, अगर आपको कम लगे तो मज़ीद शामिल कर सकते हैं। मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने मिर्च बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालनी। तो यहाँ पे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, साथ मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हैं और इसके साथ मैंने तकरीबन 2 अंडे तोड़ लिए हैं और साथ मैंने मैदा रखा है। ये ऊपर वाली कोटिंग के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें 2 चुटकी नमक शामिल किया है और 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको भी रखेंगे साइड पे और रोल बनाते हैं हम। यहाँ पे पहले मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, उसके बाद थोड़ा सा तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच ये मिक्सचर लेके तो पहले हाथों पे इस तरीके से रोल बनाया, फिर सरफेस पे रख के ना इसको इस तरीके से रोल करेंगे तो बहुत अच्छी सी शेप आ जाएगी। यहाँ पे साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। थोड़े से छोटे साइज़ के बनाएंगे तो ये 25 से 30 आराम से बन जाएंगे। मैंने ये दरमियाने साइज़ के बनाए थे और माशाल्लाह से इतने मिक्सचर से 22 रोल आराम से बने थे। और यहाँ पे इस मिक्सचर से ना ऐसे ही हम तमाम रोल बनाते जाएंगे और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं 22 रोल जो हैं वो आराम से हमारे तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही मज़े के और क्रीमी लग रहे हैं। अब यहाँ पे बाहर से इनको क्रिस्पी करने के लिए ना सबसे पहले मैंने मैदे की कोटिंग की है, रोल उठाया है, उसको अच्छे से मैदे में कोट किया है। उसके बाद ये जो अंडा हमने फेंट के रखा था इसमें शामिल करना है। इसको हाथों की मदद से भी आप कर सकते हैं। मैंने 1-2 हाथों से भी किए थे लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा था, फिर मैंने कांटे का सहारा लिया। कांटे की मदद से एक तो बार बार आपके हाथ भी नहीं भरेंगे और दूसरा काम भी आपका जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अंडे में डिप करते जाएंगे मैदे की और अंडे की कोटिंग करके, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और यहाँ पे माशाल्लाह से इसी तरीके से हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं 3 आलू 1 पाव चिकन से हमारे ये ट्रे भर के रोल जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे ना आपने अगर इनको फ्रीज़ करना है तो इनको फ्रीज़र में रख दें 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ फ्रीज़ किए थे और कुछ इनको फ्राई करना है तो फ्राई पैन में ऑयल चढ़ा दिया है। जब ऑयल गर्म होगा इसमें ये शामिल करते जाएंगे। अंदर से तमाम चीज़ें पक्की हुई हैं, बस हमने बाहर से इसको क्रिस्पी करना है। तो दरमियानी आग पे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई करना है। जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हमने इनको निकालते जाना। और ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं करीब से बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से ये रोल हमारे लग रहे हैं यार। तो इनको बनाएं बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए या फिर टी टाइम स्नैक के तौर पे भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।